जब बोलते हैं तो बोलना हमारा दो जगह से होता है, एक गले से बोलते हैं और एक पेट से बोलते हैं। तो सामान्य रूप से जब हम बातचीत करते हैं तो गले से हमारी आवाज़ निकलती है, लेकिन जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो यहाँ पेट पे बल पड़ता है। जैसे अगर हम उच्चारण करें तो दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे अगर हम गले से उच्चारण करें ओम का तो यूँ आवाज़ निकलेगी ओ, हम ऐसे बोलते चले जाएंगे, लंबा बोल देंगे। लेकिन वही चीज़ अगर हम पेट से आवाज़ निकालते हैं तो आवाज़ कुछ इस तरीके से आएगी ओ। इस वक्त हम संकल्प द्वारा आयोजित 30 दिवसीय अभिनय कार्यशाला में हैं और यहाँ पर सारे बच्चे अभी ओम का उच्चारण कर रहे थे। थिएटर में ओम का क्या प्रयोग है, क्यों हम ओम करते हैं और क्यों ज़रूरी है, आइए जानते हैं संकल्प के निर्देशक आशीष त्रिवेदी सर से। लाइए मैं माइक पकड़ लूँ। धन्यवाद। ये ट्विंकल गुप्ता और यहाँ पर सभी लोग अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं। 30 दिवसीय अभिनय प्रशिक्षण कार्यशाला चल रहा है इनके निर्देशन में। अभी हम लोग भी प्रैक्टिस कर रहे थे ओम का। थिएटर में ओम का क्या महत्व है, ओम के उच्चारण का क्या महत्व है, इसके बारे में थिएटर वाले लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि ओम थिएटर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सारे प्रैक्टिस के बाद या शुरुआत में भी हम ओम का उच्चारण करते हैं और ये उच्चारण हम जब बोलते हैं तो बोलना हमारा दो जगह से होता है, एक गले से बोलते हैं और एक पेट से बोलते हैं। तो सामान्य रूप से जब हम बातचीत करते हैं तो गले से हमारी आवाज़ निकलती है, लेकिन जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो यहाँ पेट पे बल पड़ता है। जैसे अगर हम उच्चारण करें तो दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे अगर हम गले से उच्चारण करें ओम का तो यूँ आवाज़ निकलेगी ओ, हम ऐसे बोलते चले जाएंगे, लंबा बोल देंगे। लेकिन वही चीज़ अगर हम पेट से आवाज़ निकालते हैं तो आवाज़ कुछ इस तरीके से आएगी ओ। ये पेट पे बल पड़ेगा। ये ओम का उच्चारण अगर हम करते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होता है, पहले तो ये समझिए आप। इससे ओम का उच्चारण अगर हम पेट से लगातार करते हैं तो एक तो हमारी जो आवाज़ है, क्योंकि थिएटर में अभिनेता की आवाज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर किसी अभिनेता अभिनेत्री के पास पावरफुल वॉइस नहीं है, आवाज़ नहीं है ढंग की, तो स्थान नहीं बना सकता है थिएटर में, रंगमंच में, अभिनय के क्षेत्र में। तो आवाज़ को पावरफुल बनाने के लिए, दमदार बनाने के लिए हमें ओम का उच्चारण करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। दूसरी चीज़ कि जब हम ओम का उच्चारण करते हैं और पूरे बिल्कुल मनोयोग से करते हैं, एकदम अपने आप कंसंट्रेट करके करते हैं, तो एक अलग तरीके की वाइब आती है, एनर्जी आती है, एक ऊर्जा हमारे अंदर संचार होता है। और वो संचार इस रूप में होता है कि मतलब जैसे पूरा शरीर हमारा एक जगह कंसंट्रेट हो जाता है। तो ये ओम के उच्चारण के हमारे फ़ायदे हैं। दिमाग बिल्कुल कंसंट्रेट होता है, एक एनर्जी आती है और आवाज़ हमारा दमदार होता है, आवाज़ में बेस आता है। ठीक है। आप लोग देखे होंगे जो कुत्ता होता है ना, जब कुत्ता भौंकता है तो कुत्ते की आवाज़ कभी नहीं बैठती है। क्यों नहीं बैठती है कि वो जब बोलता है, भाव भाव की जो आवाज़ निकालता है तो वो उसकी आवाज़ आती है, गले से आवाज़ नहीं आती है। इसीलिए कुत्ते के आवाज़ में वो बेस होता है, वो भारीपन होता है और उसकी आवाज़ कभी फंसती नहीं है। तो चूँकि अभिनेता को मंच पर लंबे लंबे डायलॉग्स बोलने पड़ते हैं, लंबे लंबे संवाद बोलने पड़ते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने रोज़ के अभ्यास में इस चीज़ को ज़रूर जोड़ लें कि ओम का उच्चारण हमें नित्य प्रतिदिन रोज़ अभ्यास करना है। और वो अभ्यास का मैंने तरीका बताया कि बिल्कुल आप स्ट्रेट हो जाइए, सीधे हो जाइए और अपनी आवाज़ को यहाँ से निकालने की कोशिश करिए। शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आवाज़ यहाँ से वो आने लगेगी। अब ये प्रैक्टिस अगर आप लगातार करते हैं तो स्टेज पर आप लंबे लंबे डायलॉग्स बोलेंगे तो आपकी आवाज़ फंसेगी नहीं। दूसरी चीज़ कि आपकी आवाज़ में पावर आएगा, शक्ति आएगी और उसको दूर तक आप प्रक्षेपित कर, जिसको प्रोजेक्ट करना कहते हैं, अपनी आवाज़ को दूर तक प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ओम का उच्चारण हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके थिएटर के लिए। हाँ बताइए। तो क्या इसमें साइकोलॉजिकली भी एक एक्टर को ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है कि वो मेंटली फिट रहे? बिल्कुल, मेंटली फिट रखने के लिए भी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं। अभी ओम के बारे में मैंने बताया कि जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर एक एनर्जी का संचार होता है, दिमाग हमारा कंसंट्रेट होता है और अभिनेता के लिए दिमाग का कंसंट्रेट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो कंसंट्रेट नहीं है तो
सेकंड हिस्से में, सेकंड के 100वें हिस्से में अगर वो कोई डायलॉग स्लिप कर गया, अगर वो कोई सीन स्लिप कर गया, कोई ऐसा मोमेंट स्लिप कर गया, तो जो चाहता है वो दिखाना वो नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, तो उस अभिनेता को कंसंट्रेट होना बहुत ज़रूरी होता है। कंसंट्रेट करने के लिए हम कैसे कंसंट्रेट करेंगे, उसके लिए हम अलग अलग अभ्यास फिर अगली क्लास में हम बताएंगे। फिलहाल आज मैंने आप लोगों को यही बताया कि ओम का उच्चारण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, किसी अभिनेता के लिए रोज़ करें। और एक चीज़ ज़रूर मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक्टिंग क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, एक्टिंग के फील्ड में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ऑफलाइन क्लास। क्योंकि ऑनलाइन क्लास में छोटे छोटे टिप्स आपको मिल जाते हैं और घर पर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर आप घर पे प्रैक्टिस करें तो मच बेटर, बहुत बढ़िया है, आप प्रैक्टिस करके बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभिनय के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, एक्टिंग के फील्ड में कोई कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे ज़रूरी है ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना। और आप चाहे तो हमारा क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बलिया में है, बलिया के आसपास है, तो संकल्प इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग, और जो नंबर है मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, आप उसे फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू।